विनोद जी, ये जो एक दिल्ली चुनाव के बारे में, चूंकि आपने कहा कि जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी तो उनको 62 सीटें मिल गई, लेकिन जब 2015 के अंदर जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो वहां तो कोई हनुमान चालीसा भी नहीं थी और वहां किसी हनुमान मंदिर में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और तब वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी को हराने का कोई सपना भी नहीं देख सकता था और जहां जा रहे थे चुनाव लगातार जीत रहे थे। उस वक्त बिना हनुमान चालीसा पढ़े, बिना हिंदुत्व के तौर पर अपने नेता को पेश किए हुए उनको 67 सीटें मिली थी। तो ये कौन सी मजबूरी थी कि अब उनको अपने आप को हिंदुत्व नेता के तौर पर पेश करने की जरूरत पड़ने लगी है? क्या उनका दिल्ली का मॉडल नहीं चल रहा? क्या उसमें वोट नहीं मिल रहा? क्या वो फेल हो रहा हो? देखिए आशुतोष जी, 2015 की परिस्थिति अलग थी। 2015 में आप याद कीजिए, 2013 में जब चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी और उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई उसने, और उसके बाद पार्टी 6 महीने बाद जो है उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक सहानुभूति पैदा की दिल्ली में, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं थे, उनके साथ आशुतोष थे, उनके साथ कुमार विश्वास थे, उनके साथ योगेंद्र यादव थे, उनके साथ आनंद कुमार थे, उनके साथ प्रशांत भूषण थे, उनके साथ पूरी एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थी, एक टीम थी अन्ना आंदोलन से निकले हुए तमाम लोगों की। और वो एक मिला जुला प्रयास था जिसमें अरविंद केजरीवाल फर्स्ट अमंग द इक्वल्स थे। लीडर तो थे वो, लेकिन एक छत्र राज्य नहीं राजा वो 2015 के बाद बने, जैसे मोदी जी 2014 के बाद बने बीजेपी में। तो वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स थे, सारे नेता थे और सबने मेहनत की थी उस चुनाव में। और वो सहानुभूति का लाभ कि भाई ये नई पार्टी है, नया मौका मिला है और इसको देना चाहिए मौका। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इमोशनल अपील की थी, आपको याद होगा कि बस थोड़ी सी कमी रह गई थी माता जी, वो उनका मुझे याद है, वो विज्ञापन रेडियो पे आता था, बस थोड़ी सी कमी रह गई थी आपकी सेवा के लिए। और वो घर घर जो है घूमा और उनका पूरा दिल्ली का मॉडल सक्सेसफुल हुआ। तब उनको कतई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी उस समय आप याद कीजिए हिंदुत्व पर चुनाव दिल्ली में नहीं लड़ रहे थे। वो भी कह रहे थे कि बहुत किस्मत वाला है मोदी, देखिए पेट्रोल के दाम कितने कम हो गए और विकास की गंगा बह रही। तो वो पूरा चुनाव ही विकास पे हुआ था और जिसमें अरविंद केजरीवाल बाजी मार ले गए। 2020 का चुनाव पूरा भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की चुनौती पेश की थी। वो प्रवेश वर्मा का बयान याद कीजिए, अमित शाह जी का बयान याद कीजिए, किस तरह वो एक एक गली गली में अमित शाह जी वोट मांग रहे थे और उधर शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था। तो एक ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसको रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी हिंदुत्व कार्ड खेला और वो हनुमान जी की शरण में चले गए और हनुमान, और वो कार्ड उनका चल गया। आज अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में अकेले हैं। आज उनकी बात मनीष सिसोदिया और आप भगवंत मान का नाम ले लीजिए, उसके बाद आप कहने के लिए मान लीजिए उनका राघव चड्ढा का भी ले सकते हैं, लेकिन जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो उस समय थे 2015 में वो आज नहीं है। आज अभी जैसे गोपाल इटालिया की बात कर रहे हैं गुजरात में, गोपाल इटालिया ठीक है, वो गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता है, लेकिन गुजरात में क्या केशुभाई पटेल से बड़े नेता हैं? क्या वो शंकर सिंह वाघेला से बड़े नेता हैं? क्या वो गोवर्धन झड़फिया से बड़े नेता थे, जिन्होंने विद्रोह करके विरोध करके 2007 का चुनाव हमने देखा था कि किस तरह बीजेपी को पसीना आ गया था। और अगर सोनिया गांधी का वो बयान मौत का सौदागर लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चले जाते तो शायद वो चुनाव सबसे टफ चुनाव था मोदी जी के लिए 2007 का, जिस तरह से चुनाव हुआ था। और उसमें खैर वो अलग विश्लेषण उसका है। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल के सामने दो बड़ी चुनौतियां आ गई। एक तो जो ये दिल्ली के मंत्री ने, उनके गौतम जी ने जो अंबेडकर शपथ दिलाई लोगों को, और उसके बाद जो उनको एक एंटी हिंदू के रूप में पेश किया गया और उनको इस्तीफा करवाया गया वो, और दूसरा गोपाल इटालिया के तमाम सारे बयान। तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से हिंदू विरोधी साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है और ये उसका डैमेज कंट्रोल भी है कि भाई मैं उतना ही बड़ा हिंदू हूं जितना कि नरेंद्र मोदी है, इतना बीजेपी है, मैं हिंदुत्व के मामले में कहीं पीछे नहीं हूं। एक तो ये बहुत बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, मुझे ये आश्चर्य होता है, राहुल जी ने भी कहा कि पीछे फोटो तो अंबेडकर और भगत सिंह की लगी है। क्या अंबेडकर जी सोच रहे होगी उनकी आत्मा या भगत सिंह की? वो भगत सिंह जो लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वो अंबेडकर जो जो राजेंद्र गौतम ने जो शपथ पढ़ी है वो तो अंबेडकर की शपथ है, तो अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए दिलाई थी। आप अंबेडकर की पूजा करते हैं, आप भगत सिंह की पूजा करते हैं और काम आप वो कर रहे हैं जो ना अंबेडकर को समझ में आता ना भगत सिंह को समझ में आता। तो ये जो पाखंड है राजनीति का, ये जो दोहरा चरित्र है, मुझे अरविंद केजरीवाल से ये उम्मीद नहीं थी और शायद आपको भी नहीं रही होगी। आप तो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, आपने बहुत करीब से देखा है। मुझे लगता था ठीक है, हनुमान चालीसा वगैरह पाठ कर लिया ये साबित करने के लिए कि हम जैसे मान ली चंडी पाठ कर लिया ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी मंदिर चले गए, तो इसमें क्या बुराई है? इंदिरा गांधी भी रुद्राक्ष की माला पहनती थी तो, और शंकराचार्यों के पास जाती थी, सब जगह जाती थी। तो उस वक्त तो हिंदू विरोधी न होना
अलग बात है, लेकिन हिंदुत्व का चैंपियन बनना, अरविंद केजरीवाल अब हिंदू विरोधी छवि के साथ को खत्म करने के साथ साथ वो हिंदुत्व के चैंपियन भी बनना चाहते हैं। और जो अभी रतन दास ने कहा कि देखिए नरेंद्र मोदी जी के पास उनका पूरा पैकेज है, वो हिंदुत्व के सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, वो विकास पुरुष भी हैं गुजरात में, वो सुशासन पुरुष भी हैं, वो पिछड़े भी हैं, वो गुजराती अस्मिता के प्रतीक भी हैं, वो हिंदुत्व के मतलब उनके पास पूरा पैकेज है। और सही क्या है, वो कब कौन सा, अब वो कब वो सी प्लेन लेकर के उड़ जाए और वहां जाकर के अम्बा जी के दर्शन करके जो है मैसेज दे दें, कब वो जो है गुजराती अस्मिता का कार्ड खेल दें एकदम से कि मैं गुजरात का लाल, मैं कब वो जो है एकदम से मियां मुशर्रफ को जैसे चुनौती दी थी वो एकदम से शहबाज शरीफ को चुनौती दे दें कहीं किसी भाषण में, तो वो उनके पास पूरा पैकेज है। अब अरविंद केजरीवाल उनसे मुकाबले में गणेश लक्ष्मी को ले आए, बीजेपी ने इसकी काट खोज ली है। बीजेपी ने ये कहना शुरू कर दिया है, अगर आप बात देखिए कि साहब नोट पर अगर हम भगवान की तस्वीर छापेंगे तो नोट तो शराब के ठेके पे चलता है, तो क्या शराब के ठेके में हमारे भगवान जाएंगे? ये इशारा है शराब का जो आरोप लग रहा है घोटाले वाला, या वो कसाई के यहाँ भी नोट जाएगा, वहां भी गणेश लक्ष्मी जाएंगे। तो उन्होंने ये काट खोल दी है कि एक तरह से गणेश लक्ष्मी का नोट पे छापना उनका अपमान होगा, ये बीजेपी ने उसकी काट खोज ली है। अब इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा और बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होगा कि गणेश लक्ष्मी, इस बार गुजरात चुनाव का मुद्दा जो है गणेश लक्ष्मी पे लड़ा जाएगा। ये भी एक बहुत दिलचस्प चीज होगी जो हम लोगों को इसका विश्लेषण करना है भविष्य में। बिल्कुल, बट राहुल जी अगर एक बड़ा सवाल यहाँ पे जो है उस सवाल पे हमें चिंता करनी चाहिए। क्या भारत का जो लोकतंत्र है वो 75 साल के बाद एक ऐसे मकाम पे पहुंच गया है जहां बिना धर्म का इस्तेमाल किए आप चुनाव नहीं जीत सकते? कि अगर आप रोटी कपड़ा मकान के ऊपर अगर आप चुनाव लड़ना चाहें, अगर आप एजुकेशन में चुनाव लड़ना चाहें, अगर आप बिजली पानी पे चुनाव लड़ना चाहें, तो ये मान लिया गया कि अब इसका आधार पे वोट नहीं मिलता है इसलिए नहीं देना चाहिए। तो क्या हमारा लोकतंत्र 75 साल के बाद फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा? उसको धर्म की चाशनी, उसको धर्म का छौंक लगाना जरूरी हो गया वोट चुनाव जीतने के लिए? ये स्थिति, ये मनोविज्ञान लोगों का वहां पर जरूर दिखता है और बन गया है जहां पर हमें इस समय बीजेपी का विस्तार दिख रहा है उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में। लेकिन आप देखिए ऐसे भी प्रदेश हैं अभी जहां पर अभी बीजेपी को प्रवेश नहीं मिला है। ऐसे नहीं कि वहां धर्म नहीं है, धर्म प्राण धर्म प्रिय लोग नहीं है, लेकिन वहां पर इस तरह का उपयोग हुआ नहीं है और उसका फायदा अभी मिला नहीं है। अब कोशिश तो हो रही है, लेकिन एक ये बात सच है कि पिछले 10-15 साल में, और उससे 15 साल ही मान लीजिए कम से कम, धीरे धीरे इस देश का जो आम औसत हिंदू है वो पहले से ज्यादा ऊपरी तौर पर हिंदू ज्यादा हो गया है और उसके मन में कुछ चीजें बैठ गई हैं, बिठाई गई हैं, बाकायदा लंबे कई दशकों के प्रयास से बैठा दी गई हैं। कि उसमें सबसे मोटी बात यह है कि ये जो सेकुलरवादी पार्टियां हैं, जो पूरा तथाकथित सेकुलर विमर्श है, ये हिंदू विरोधी है। ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए और भारत के लोगों को उनके आत्मबोध को, भारत बोध को कमजोर करने के लिए कांग्रेसी और वामपंथी पश्चिमी विचारकों और शक्तियों द्वारा की गई कोशिश है। और हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया है लगातार, और मुसलमानों का तुष्टिकरण किया गया है, उनको ज्यादा आगे बढ़ाया गया है, वोटों का खेल किया गया है। ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है काफी बड़ी हद तक, और आप इसको हर घर में, अपने घर में भी आप देखते हैं, वहां पे भी यही हमें मनोविज्ञान दिख रहा है। तो ये हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अब सभी पार्टियों को जो विस्तार करने की कोशिश कर रही हैं इस बीजेपी के विस्तार वाले, उसके प्रभाव वाले क्षेत्र में, वहां उनको किसी न किसी रूप में अपने को धर्म के साथ चलने वाला तो सिद्ध करने की जरूरत लग रही है। अब आप धार्मिकता में और सीधे हिंदूपन में तो टक्कर नहीं ले सकते भाजपा और मोदी से, लेकिन हम हिंदू विरोधी ना हो, ये छवि ना बन जाए। हम भी हिंदू हैं, हम भी देवी देवताओं में, ईश्वर में आस्था रखते हैं, हम परंपराओं में आस्था रखते हैं। ये दिखाना, ये अब एक जरूरी, ये एक दबाव सबके ऊपर है और सब इसको वो कर रहे हैं। वो आपको दिखता है कि वो राहुल गांधी में भी दिखता है, कांग्रेस में भी दिखता है, दूसरी पार्टियों में भी दिखता है, अखिलेश दास में भी, समाजवादी पार्टी में भी दिखता है, एक आरजेडी में भी आपको दिख जाएगा ये। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।